नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। अभी तक कक्षा 10वीं के 2022 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, सभी अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके हैं और मॉडल पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अलग से वीडियो बना के डाल दी गई है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 2-2 अंक में पूछे जाते हैं और यह 16 नंबर के पूछे जाते हैं, इन पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं सीधे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यह 2021 का पेपर है और इसमें केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर फोकस किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए। इसके अथवा में पूछा गया था, संयुक्त परिवार का प्रतीक प्रस्तुत एकांकी में किसे बताया गया है। तो यह प्रश्न क्रमांक 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, समय न मिलने का बहाना कैसे लोग करते हैं। इसके अथवा में पूछा गया था, माटी वाली के भरण पोषण का आधार क्या था। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर वही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था, कहानी के 6 तत्व लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया था, निबंध के प्रकार लिखिए। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया था, एकांकी और नाटक में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर इसलिए क्योंकि 2-2 अंक के यह पूछे जाते हैं। उपन्यास की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यह प्रश्न, सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया था, संधि की परिभाषा लिखते हुए संधि के प्रकार लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था, स्वर संधि के भेदों के नाम लिखिए। तो स्वर संधि के भेदों के यहाँ नाम लिख देने थे और उसका वर्णन नहीं करना था, क्योंकि 2 अंक में पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तीर्ण और प्रेम, 2 शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखना था। इसके अथवा में पूछा गया था, निम्नलिखित 2 अक्षरों के पर्यायवाची लिखिए, अहंकार और आकाश। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया था, समास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, वाक्य के भेद। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 13 में था, वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए, सबसे आगे रहने वाला और जिसका पता ना हो। इसके अथवा में पूछा गया था, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नौकाएं नदी में तैर रही हैं। तो यह आपको शुद्ध रूप लिखना था। और इसके सेकंड वाला था, इसमें महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग लिखिए। फूला ना समाना, अंधे की लाठी, 2 मुहावरे दिए गए थे। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। जिसमें पहला है, आप मेरे साथ आओगे, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अगला है, शिव कल भोपाल जाएगा, इसे निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। लड़ाई झगड़ा माता पिता। अथवा मुहावरे और लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के पूछे जाते हैं वो आते हैं। इसके बाद प्रश्नों का लेवल बढ़ जाता है और यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यह समय चल रहा है कि इनके सभी के उत्तर आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से आने चाहिए, यदि आपने पूरी साल अच्छे तरीके से मेहनत की है तो। यदि आपने पूरी साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप 2-3-4 साल के पुराने पेपरों को हल कर लीजिए, आप गारंटी के साथ पास हो सकते हैं। तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ खत्म होते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, 2020 का पेपर लिया गया है, इसके भी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2020, विषय हिंदी विशिष्ट या हिंदी स्पेशल। यह फर्जी पेपर नहीं है, यह 2020 का ओरिजिनल पेपर है जो आया हुआ है
और इन निर्देशों को दोस्तों एक वीडियो में बताया गया है, इनका मतलब क्या होता है अच्छे तरीके से इन्हें समझाया गया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय के रूप में। और दोस्तों निवेदन करता हूं आपसे, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी प्रश्न 2-2 अंक में पूछे गए हैं, तो आप इन पर भी गौर कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में 2020 में पूछा गया था, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है। इसके अथवा में पूछा था, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था प्रश्न, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। और इसके अथवा में पूछा गया था, कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था, कवि चट्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मरी खाल की श्वास से लोह भस्म हो जाए। और इसके अथवा में पूछा गया था, दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछे गए प्रश्न हैं जो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं, चलने के पूर्व बहोटी को क्या करना चाहिए। अथवा में पूछा गया था, कवि नरेश मेहता ने रुकने को किसका प्रतीक माना है, लिखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया था, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, हिंदी गद्य साहित्य की अन्य गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो जो आपसे इन दोनों में से बनता है अच्छे तरीके से उसको आपको लिख देना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 12वां, देहाती बूढ़ा कमाल पाशा के पास क्यों गया था। वो अथवा में पूछा है, महर्षि वेद व्यास क्यों प्रसिद्ध हुए थे। तो महर्षि वेद व्यास क्यों प्रसिद्ध हैं। तो अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। और इसके अथवा में पूछा गया है, ज्वाला प्रसाद ने मोहन से क्या कहा। अगला प्रश्न है, विषैले तालाब के नज़दीक युधिष्ठिर ने क्या देखा। और इसके अथवा में प्रश्न था, ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। तो देखिए यह वाक्य परिवर्तन हर वर्ष पूछे जाते हैं। पिछले सेट में भी यह देखे थे और 2020 के सेट में भी यह है। इसमें पहला है, अशोक राजनगर में रहता है, इसे प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। और दूसरा वाला है, गीता रामपुर में रहती है, इसे निषेधवाचक में परिवर्तित करना है। इसके अथवा में प्रश्न जो पूछे गए थे उनको शुद्ध रूप में लिखना है, जिसमें पहला था, रामू को फेल होने की आशा है। अगला है इसमें, पुरुषोत्तम की पत्नी अच्छा थी। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक काव्य रस नहीं पढ़े हैं तो चैनल को विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। काव्य रस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं। इसके अथवा में पूछा गया है, रस की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 तक 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न 3 अंक या 4 अंक में पूछे जाते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश की है।